ये मुझे काट रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सेपरेट पेयर के ऊपर, मतलब आप एक पेयर को किस तरह सेटल कर सकते हैं एक केज के अंदर। मेरे पास एक फीमेल है जो अंडे देती है, लेकिन दूसरी फीमेल्स यहाँ मेल उसको तंग करते हैं और उसके अंडे भी तोड़ देते हैं और बच्चों को भी 2 बार मार दिया। वो फीमेल ये है जिसके पाँव में मैंने ऑरेंज कलर की रिंग भी डाली हुई है। इसने 2 बार अंडे दिए और 2 बार उनमें से बच्चे भी निकले, लेकिन उसके बाद में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इसको कोई टिकने ही नहीं देता इस केज के अंदर, मतलब कॉलोनी के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ अब इसको निकालूँ और एक सेपरेट केज के अंदर शिफ्ट कर दूँ। और उसके लिए मेल मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। ये जो मैंने अलग से मेल रखे हुए हैं, इनके अंदर से कोई हेल्दी सा मेल मैं इसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करूँगा। और आपके लिए सीखने वाली ये चीज़ होगी कि आप सेपरेट केज के अंदर किस तरह बर्ड्स को सेटल कर सकते हैं और उनके लिए किस टाइप का केज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस फीमेल को पकड़ता हूँ और उस केज के अंदर डालता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कौन सा मेल इसके लिए अच्छा रहेगा। बर्ड्स को पकड़ना हो कॉलोनी के अंदर तो सबसे आसान तरीका होता है कि लाइट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब लाइट को लो कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है तो बर्ड को नज़र नहीं आता। इसलिए मैं लाइट के ऊपर हाथ रख लूँगा और उसके बाद में बर्ड्स को आसानी से पकड़ सकता हूँ, क्योंकि कम रोशनी में बर्ड्स बहुत ही मुश्किल से देख पाते हैं, मतलब बज्जीज बर्ड। अदरवाइज जो उल्लू होता है उसको अंधेरे में फुली नज़र आता है, लेकिन ये उल्लू नहीं है। ये फीमेल है, इसको पकड़ते हैं। लो लाइट में आप देखिएगा मैं किस तरह पकड़ता हूँ। ये मैंने फ्लैश लाइट इसकी बंद कर दी है और लाइट भी ऑफ कर दी है। अब दिन की रोशनी है तो उसकी रोशनी में मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कामयाब हो पाऊँगा। मैंने हाथ के ऊपर ग्लव्स चढ़ा लिया है ताकि ये मुझे बाइट भी करे तो मुझे असर ना हो, मतलब मुझे दर्द ना हो। आई थिंक रोशनी अभी भी ज़्यादा इसको नज़र आ रहा है। ये मुझे काट रहा है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है और इसकी दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ हो गई है, हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है। इसको मैं सेपरेट केज के अंदर फटाफट डाल देता हूँ और मुझे लगता है कि इसके पेट के अंदर अंडा भी है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। ये इसके लिए न्यू घर होगा, मे भी इसने लाइफ में पहली मर्तबा इस केज को देखा होगा। अब इसके लिए एक मेल को मैं चूज़ करना चाहता हूं और वो मेल जो बहुत ही एक्टिव हो, मतलब इसके साथ पेयर उसका आसानी से बन सके। ये अभी परेशान है कि ये मैं किस जगह पर आ गई हूँ, इतनी बड़ी कॉलोनी से निकाल के छोटे से केज के अंदर इसको रखा है, लेकिन ये इसकी हेल्थ के लिए, इसके अंडों के लिए और इसके बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह होगी। इंडिविजुअल ये अंडे भी देगी और बच्चे भी निकलेंगे और कोई और बर्ड इनको तंग भी नहीं करेगा। तो चलिए अब दूसरे बर्ड को भी पकड़ते हैं। उसके लिए लाइट में ऑन कर देता हूँ, क्योंकि लाइट की कोई भी टेंशन नहीं होगी हमें, क्योंकि वो सेपरेट केज के अंदर ही है। ओके, तो ये है वो मेल। इनमें से सबसे एक्टिव मुझे जो दिख रहा है वो जो बॉक्स के करीब में बैठा हुआ है। ये काफ़ी मुझे एक्टिव भी लग रहा है और हेल्दी भी। तो इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये जो पास है यही आई थिंक। अरे बर्ड को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। मुझे असल में डर भी लगता है कि ये काट ना दें, लेकिन बर्ड को जब भी पकड़िए बहुत ही नरम हाथों से पकड़िएगा। अगर आपने ज़्यादा जोर जमाई दिखाने की कोशिश की तो आपका बर्ड मर भी सकता है आपके सख्त हाथों की वजह से। बर्ड्स को पकड़ने का ये असल तरीका होता है कि वो आपके हाथ को काटने ना पाए। तो चलिए, यहाँ केज के अंदर मुझे डर लग रहा है, अब बाहर चलते हैं। ये बहुत ही एक्टिव मेल लग रहा है, इसके साथ इसका पेयर बहुत ही अच्छा बनेगा। चलो भाई तुम भी जाओ अंदर।
और एंजॉय करो। इस मेल का साइज़ भी अच्छा है और फीमेल का साइज़ भी अच्छा है। तो जब इनके अंडे होंगे और इनके अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो वो भी बिग साइज़ के होंगे, हेल्दी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी हो तो ब्लड लाइन के ऊपर बहुत ही फोकस रखा करें। ब्लड लाइन उसको बोलते हैं अगर आपके पास एक पेयर हो और वो एक साल के अंदर कितने सारे अंडे दे और उनमें से बच्चे भी निकले और आगे से उनके बच्चों का ही आप दोबारा से पेयर लगाएं और उनके अंडों में से भी बच्चे निकलें, उसको बोलते हैं ब्लड लाइन। मतलब उन परिंदों के खून के अंदर वो सब कुछ रच जाता है जो आपने उसको फीड करवाया होता है और वो आदी हो जाते हैं आपकी प्लेस के हिसाब से। जो आप उनको खिलाते हैं वही उनको आदत होती है और वो जल्दी ही सेटल हो जाते हैं आपके घर के हिसाब से। अगर आप मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं कोई न्यू बर्ड तो वो आपके घर में आने के बाद में सेटल होने के लिए कुछ टाइम चाहते हैं, लेकिन हमसे सब्र नहीं हो पाता। इसलिए ब्लड लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए तो बहुत ही ब्रीड अच्छी होती है। अब फीमेल बहुत ही परेशान है और ये आई थिंक इसके पेट के अंदर अंडा भी है। तो फिलहाल के लिए हम इसको तंग नहीं करना चाहते और इनके अंदर मैं पोट रख देता हूँ, पानी वाला और सीड वाला, और ये बहुत जल्द अपना घर फाइंड कर लेगी। जैसा कि अभी वो देख रही है और कोशिश भी कर रही है कि बॉक्स के अंदर जाया जाए और यही मेरा घर होगा। तो केज का साइज़ बर्ड्स के लिए, बजिस बर्ड के एक पेयर के लिए 1 फुट उसकी डेप्थ और 1.5 फुट इसका चौड़ाई होनी चाहिए और 1.5 फुट इसकी गहराई होनी चाहिए, जो कि बजिस बर्ड के एक पेयर के लिए इनफ होती है स्पेस। और इसके मैंने बाहर वाली साइड पर एक बॉक्स लगाया हुआ है ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस हो वो इनको यहीं से मिल सके। अगर मैं बॉक्स इसके अंदर ही लगा देता केज के अंदर तो स्पेस बहुत ही कम हो जाती, इसलिए मैंने आउटर साइड पर एक बॉक्स लगा दिया है। यहाँ से मेंटेनेंस का काम भी करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये केज मेरे पास आई थिंक 1.5 से 2 साल हो गए मेरे पास है। इसके अंदर पहले ही मैंने एक पेयर रखा हुआ था जिसने ब्रीड भी की थी। तो यही मैं केज दोबारा से यूज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इस फीमेल को उस कॉलोनी के अंदर जगह नहीं मिल पा रही। जब भी ये अंडे देती है तो इसके अंडे तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि इसके काफ़ी दुश्मन भी होंगे, क्योंकि ये देखने को काफ़ी प्यारी लगती है और इसके पाँव में एक ऑरेंज रिंग जो कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती होगी, मतलब जेलस होते होंगे वो। हाँ, तो बर्ड्स के लिए मैंने सीड भी रख दिए हैं और साथ में पानी भी रख दिया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सेपरेट केज में रखने से ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं या फिर कॉलोनी के अंदर रखने से। तो दोनों सूरत में ही ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। कॉलोनी में जल्दी ब्रीड करते हैं क्योंकि एक दूसरे को देखने के बाद में वो पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। अगर एक का पेयर बन जाए और वो अंडों पर आ जाए तो दूसरी फीमेल्स भी देखकर और बर्ड्स देखकर हैप्पी होते हैं और साथ में वो भी खुद का एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, क्योंकि बर्ड अगर बीमार हो जाए या उनको मोशन लग जाए तो हमें आसानी से पता चल जाता है। अगर कॉलोनी के अंदर बर्ड बीमार हो जाए या उसको मोशन लग जाए तो पूरी कॉलोनी के अंदर वायरस फैल जाता है, लेकिन सेपरेट केज के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर इनको मोशन लगा है तो इसके अलावा किसी और को नहीं लगेगा, इसलिए इनको ट्रीट करना बहुत ही आसान हो जाता है और हम मेल और फीमेल को अपने हिसाब से पेयर बनवा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस फीमेल का पेयर बनाना था इस मेल के साथ, अगर मैं इन दोनों को कॉलोनी के अंदर छोड़ दूं तो मे भी कि ये फीमेल इस मेल को एक्सेप्ट ना करे और साथ में इसके पेयर ना बनाए, किसी और के साथ बना ले। लेकिन इस केज के अंदर सिर्फ 2 ही बर्ड है, मेल और फीमेल, तो ये बहुत जल्द अपना पेयर बना लेंगे और अंडे भी देंगे और खूब अच्छी ब्रीड भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसा करेंगे अगर आपकी कॉलोनी के अंदर कोई ऐसा बर्ड हो जो एक दूसरे को तंग करते हों या फिर अंडे तोड़ देते हों, तो आप उनको निकालिए पेयर को और सेपरेट कर सकते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने किया है। तो अब मैंने केज को हैंग कर दिया है दीवार के साथ कील लगाने के बाद। और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि केज को ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर बिल्लियाँ ना हो, कुत्ते ना हो या इंसान ज़्यादा इनके करीब से गुजरते ना हो, क्योंकि बर्ड के करीब में से अगर कोई जानवर या फिर इंसान ज़्यादा गुजरते हैं तो ये बहुत शर्मीले होते हैं और पेयर जल्दी नहीं बनाते। तो इस वजह से भी काफ़ी देर हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे बर्ड का पेयर नहीं लग रहा तो क्या दवाई यूज़ की जाए, तो कोई भी दवाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनको प्राइवेसी ऐसी दें जहाँ पर ज़्यादा इंसान ना आते हो ना ही जानवर आते हों, तो इनका पेयर जल्दी ही बन जाएगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।